भट्टूकला विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मिठाइयां बांटकर व पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीटिंग का आयोजन कर दिल्ली चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। मीटिंग की अध्यक्षता मंडल प्रधान जसवंत माचरा ने की। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रदेश संयोजक राजपाल बेनीवाल ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में लगातार भाजपा की लहर चल रही है। लोगों का विश्वास लगातार भाजपा में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत का परिणाम इस बात का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलती है। इस अवसर पर पंचायत समिति वाइस चेयरमैन बंसीलाल सतबीर मेहुवाला, प्रमोद बेनीवाल, रमेश भादू, संदीप शर्मा, सरपंच मेनपाल, महेंद्र वाचरा, राज माचरा, अर्जुन राठौड़, प्रदीप मानन, सोनू चालिया, शक्ति केंद्र प्रमुख सुरेंद्र दुबका, जय सिंह बेनीवाल, संतलाल, राम सिंह, होशियार सिंह, सुभाष चंद्र, सतीश, राजेंद्र, पूर्ण शर्मा मौजूद रहे। आज दिल्ली के अंदर तो शानदार नेता दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए सबके लिए बहुत ही खुशी का पल है। 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आप सबके लिए बहुत ही खुशियों की बात है। इस अवसर पर हम सभी भट्टू मंडल के कार्यकर्ता एकजुट होकर आज मिठाइयां बांटेंगे और पटाखे जलाकर खुशी का इजहार करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई राजपाल बेनीवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में भट्टू पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन भाई बंसीलाल जी, हमारे जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष सचिव भाई रमेश भादू जी, हमारे मंडल के आईटी के प्रमुख भाई संदीप शर्मा जी, सतीश जी, हमारे बहुत ही युवा मोर्चा के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई प्रमोद बेनीवाल जी, सरपंच मेनपाल गोदारा जी, राज माचरा जी और सभी भट्टू मंडल के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ आज पहुँचे हैं, इनका सभी का मैं बहुत ही मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। सरकार बनाने में हमारा सहयोग है 100%। अब दया दुआ होती होगी, दुआ मांगते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हैं। किस लिए करते हैं? वो दुआ हमारी गई है। हमने फोन भी किया अपने रिश्तेदारों में, हमारे भट्टू के बहुत परिवार वहाँ रहते हैं दिल्ली में, कोटरों आप सब जानते हैं भट्टू परिवार है, लेकिन हमने उनको भी समाचार दिया, वोट मांगे, लेकिन फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस जो हमने सुना था कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन हमने काठ की हंडी देखी है चढ़ते हुए। साथियों, इसको एक दिन जलना ही था काठ की हंडी को, इसलिए हम सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए सोचा था कि पहले जब केजरीवाल पार्टी चुनाव एक बड़ी पार्टी आंदोलन में लोगों ने 2-4 सीट आ सकती आए, लेकिन किसी को पता नहीं था। पहली बार तो इनके लगभग 30 की सीट आई, 22-23 जो भी थी सबकी सीट आई, और दूसरी बार साथियों इनकी 67 सीट आई, और उसे तीसरी बार इनकी 62 सीट आई। लोगों को ऐसा बेवकूफ बना के इन लोगों ने रखा है कि आप सोच नहीं सकते कितना भी झूठ होती है। राजनीति की सारे कहते हैं कि राजनीति में राजनीतिक लोग झूठे होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राजनीतिक लोगों को झूठ बोलनी पड़ती है। पटवारी तो 4 लगने अपने किसी को 50 से लेगा, मैं लगा दूंगा, ये झूठ है। 4 लगे, ये नहीं कहता कि 4 लगेंगे, और जैसे भाई ये नहीं कि 4 लगेंगे, झूठ तो बोलनी पड़ती है। बदली की बात है, तबादले की 50 एप्लीकेशन ले लेता है, हम करेंगे, लेकिन होती नहीं, झूठ तो बोलने पड़ती है। ऐसी तो झूठ की हद होती है साथियों। हमारे जाना के है, हमारे परिवार क्या कि हरियाणा की सरकार को पानी में जहर मिला के बेचती है। ये एक संघीय ढांचा का नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे क्या होता है कि 2 प्रदेशों में दंगा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। साथ ही इससे घिनौना कोई काम करने सकता, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। वे फिर पत्रकारों ने पूछा, बीजेपी ने पूछा, हमारे नेताओं ने पूछा कि अगर ये जहर मिला है पानी तो आपने साफ कहां से किया इस पानी को?
लेकिन हमने पानी रोक दिया। साथियों, वो नदी है यमुना है, उसका पानी रुका पाएगा। नदी का पानी खेत में खड़ा पानी लगाते हैं तो नाका होता है छोटा सा, वो रुकना मुश्किल होता है, जबकि नदी थोड़ी रुकती है। लेकिन वो रुकी है तो बाढ़ गई, गाँव में डूबे हुए, लेकिन उनका भी कोई सबूत नहीं उनके पास। इतना घिनौना राव उन्होंने लगाया। और आपने देखा काट की हंडी 2 बार चढ़ी, 3 बार चढ़ दी। अब काट की हंडी को साथियों जलते हुए आप लोगों ने देखा। और मोदी जी ने कहा कि अपनी सिर्फ अपनी लकीर लंबी करो, लेकिन इन्हें दूसरे की लकीर मिटना काम का है साथियों। और आप जैसे हमारे मेहनती साथी जो यहाँ से भी गए हैं, पूरे देश से कार्यकर्ता जाके मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया है। और दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी सिर्फ आप कार्यकर्ताओं की बदौलत साथियों, आप सब लोगों के सहयोग से काम हुआ है साथियों।